होता नहीं। कांग्रेस सवाल कर सकती नहीं, कांग्रेस सवाल करेगी, कांग्रेस सवाल करेगी, आम आदमी पार्टी सवाल करेगी, जवाब आप देंगे, जवाब देंगे, बिल्कुल बोलने दें। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं प्रतीक जी, अगर आप तो कह देती हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रोज शाम को आके बैठ जाते हैं, नहीं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, मैंने इसीलिए बुलाया, आप मेहमान हैं, आप तो रोज कह देती हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के आके बैठ जाते हैं, रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, लेकिन अगर आपके मुख्यमंत्री ये कहेंगे तो फिर पूछेगा ना, लोगों को संशय होगा ना दिमाग में कि आप ये चाहती क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं कि अगर 2 लाख वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है और आदमी कोई लाइन में लगा तो उसको वैक्सीनेशन देना है कि बचा के 50,000 दे देना, अगले दिन 50,000 के लिए आना, तो क्या गलत कहा मुख्यमंत्री ने दिल्ली के, ये मुझे बताइए, आप इसका जवाब दीजिए अपराजिता जी। देखिए, हम सब चाहते हैं कि वैक्सीनेशन में तेजी आए, क्या पक्ष क्या विपक्ष। आदरणीय खट्टर जी ने क्या कहा, मुझे लगता है यह उनका मंतव्य है, इस मंतव्य को लेकर अगर हम वाद विवाद न करें तो बेहतर है। अभी आप केंद्र सरकार की नीयत के बारे में बात करें और जो कार्य हो रहा है उसके विषय में बातचीत करें। और मैं आपको कह रहा हूं, जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता की, अजय जी आई विल गिव यू चांस, यू हैव टू वेट, डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, राघव चड्ढा प्लीज कम। नहीं ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, हमने सुन लिया, अपराजिता जी ने कह दिया, अजय उपाध्याय ने कहा, मुझे अब कहने दें, कह दिया, अगर डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर अपराजिता जी ने कह दिया कि खट्टर जी की बात के वक्तव्य को आगे छोड़ें और आगे बढ़ें, आपने नियत पे सवाल उठाया, नियत पे बात करिए, तो मैं उसी पे आगे बढ़ता हूं, डिबेट पे आगे बढ़ता हूं, ठीक है। उन्होंने कह दिया खट्टर साहब के वक्तव्य को छोड़िए आगे और आगे बढ़िए। राघव चड्ढा, खट्टर साहब के वक्तव्य को इन्होंने कहा है, बहुत सारा खट्टर साहब का जो नहीं अजय उपाध्याय जी, नाउ लीव इट, ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय मैंने लिया। राघव चड्ढा जी, आप इन्होंने कहा कि मेरी नेक नियति पर सवाल उठाएं, आप मेरी जो इंटेंशंस हैं उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैंने तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है और समान रूप से वितरण किया है, समान रूप से मैंने वैक्सीनेशन की एक पॉलिसी बनाई और सबको दिया। अब आप इस पर कहीं आप क्यों प्रश्न उठाते हैं रोज? राघव चड्ढा, देखिए, पहली चीज तो यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, रहेंगे भी, वो अलग पार्टी से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई का कायल आज मैं हो गया। और मैं इसलिए उनकी सच्चाई का कायल हो गया कि उन्होंने आज इस बात को कबूल लिया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये हिदायत दी गई है, शायद भाजपा आला कमान द्वारा, कि वैक्सीन को बचा के रखना है, वैक्सीन को खत्म ही नहीं होने देना है। और कैसे बचा के रखना है? क्योंकि वैक्सीन लगानी ही नहीं है, ताकि कभी भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि आपके वैक्सीन के खजाने खाली हो जाएं और बहुत ही धीमी गति पे आपको वैक्सीन बचानी है। ये इनका मॉडल है वैक्सीनेशन का। दूसरी तरफ है केजरीवाल सरकार का मॉडल, जिस मॉडल में हमारा पूरा उद्देश्य, प्रतीक जी, वैक्सीन बचाना नहीं, लोगों की जान बचाना है। केजरीवाल साहब ने भी आज ये कहा कि हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का और मुझे लगता है शायद मानवता का इस समय केवल एक ही काम है, वैक्सीन नहीं बचाना लेकिन लोगों की जानों को बचाना। और वो तभी होगा जब इस महामारी के खिलाफ एकमात्र औजार, एकमात्र वेपन जो हमारे पास है वो है वैक्सीन, टीका, उसे युद्ध स्तर पे लगाया जाए, एक आदमी को लगाया जाए। और जैसे ही लाखों वाइल्स दिल्ली या किसी भी राज्य को मिलती हैं, उसी समय लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर, एक तरफ तो मुख्यमंत्रियों को कहा गया है बीजेपी के कि आपको बहुत ही धीमी गति पे वैक्सीन लगाना है। इसी के साथ साथ और इसी श्रृंखला में मैं एक बड़ी जरूरी बात करने जा रहा हूं प्रतीक जी, क्योंकि देश में उत्पादन समाप्त हो गया है, उत्पादन बहुत कम हो गया है वैक्सीन का, क्योंकि भारत सरकार की वैक्सीन को लेकर कोई नीति ही नहीं है, वास्तव में मजाक है वो। इसलिए आज से कुछ दिन पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करी गई थी, जो आपने भी सुनी और दिखाई। वो ये थी भारत सरकार द्वारा कि एक वैक्सीन और दूसरी डोज वैक्सीन के लगाने के बीच में जितना समय का अंतराल है, उसको 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 16 से 18 हफ्ते कर दिया, यानी कि लगभग दुगना कर दिया। और फिर एक और बयान आया, फिर यह कहा गया कि वैक्सीन अगर एक आपको कोवैक्सीन लग गई तो दूसरी कोविशील्ड भी लगा लो, आप वैक्सीन कॉकटेल भी बना सकते हो। यानी कि साइंस से खिलवाड़ हो रहा है, नाना प्रकार की चीजें हमारे देश में चलाई जा रही हैं। और वो दिन दूर नहीं जब मोदी सरकार कैमरे पर आके आपको शायद ये भी कह दे कि शायद अब आपको दूसरी डोज की जरूरत ही नहीं है, एक ही डोज पर्याप्त है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। इसीलिए पहले वो 6 हफ्ते से बढ़ाकर 18 हफ्ते कर देते हैं,
कहते हैं एक टीका कोवैक्सीन का लगाए तो दूसरा कोविशील्ड का भी लगा लो तो भी कोई समस्या नहीं। ये सारी अनसाइंटिफिक बातें करी जाती हैं और अब ये कहा जा सकता है कि आपको वैक्सीन की दूसरे डोज की जरूरत नहीं। राघव चड्ढा, पहला जो आपका तर्क है राघव चड्ढा ऑफ कोर्स राइट राघव चड्ढा, मैं आ रहा हूं। पहली जो बात आपने कही कि जो गैप बढ़ा दिया 12 हफ्तों का, वो साइंटिफिक रिसर्च पे है। धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों को लेकर भी हुआ कि शुरुआत में जो दवाइयां खाई, बाद में कुछ और दवाइयां चेंजेस हुई, वो तो नहीं का विषय है। ऐसा नहीं हाँ, है, मैं बता देता कॉकटेल है वैक्सीनेशन का, ये कॉकटेल ऑफकोर्स जैसे रेमडेसिविर को लेकर हुआ, बहुत सारी दवाइयां थी जिनको लेकर कहा कि नहीं अब जरूरत नहीं, इसको नहीं, इसको ये नहीं जरूरत है, वो तो रिसर्च का चीज है राघव। लेकिन वो दूसरी बात जो है, हम आपकी बात मानते हैं कि जो कॉकटेल है, खासतौर पे वैक्सीन को लेकर, स्टिल